हाय मित्रों, सबसे पहले मैं दीपचंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज आप सबके बीच में कक्षा 12 का जयशंकर प्रसाद कृत गीत लेकर के आए हैं। देखिएगा, पहले हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप सब, इसको पढ़ने का कैसा नियम है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवन रस गागरी, मधुमुकुल नवन रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, बीती विभावरी जाग रही। अधरो 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 अधरो, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयाज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहगरी, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहगरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही। अब इसका व्याख्या देखिएगा आप सब। देखिए, बीती माने बीत गई, विभावरी माने रात्रि, जागी माने जाग जा, जागिरे माने जाग जा, जागिरे माने जाग जा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है, प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। तो प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति ने जागरण का आह्वान किया है। आइए देखते हैं, तो जागरण का आह्वान कैसे किया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस पद्यांश में एक सखी दूसरे सखी से कहती है, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, क्या कहती है कि हे सखी रात बीत गई,
अब तुम जाग जाओ। देखिए कैसे, बीती माने बीत गई, विभावरी माने रात्रि, जागिरे माने जाग जा। हे सखी रात्रि बीत गई, अब तू जाग जा। क्या बात है। बीती माने बीत गई, विभावरी माने रात्रि, जागी माने जाग जा। हे सखी रात्रि बीत गई, विभावरी माने रात्रि, बीती माने बीत गई, रात्रि बीत गई, जागी रे, हे सखी जाग जा तू। अंबर पनघट में डूबो रही, आकाश रूपी पनघट में डूबो माने डूबो रही है, आकाश रूपी पनघट में डूबो रही है। क्या डूबो रही है देखिएगा आगे। तारा घट माने तारा रूपी घड़ों को, तारा रूपी घड़ों को, क्योंकि तारा रूपी घड़ा जो यहाँ है, क्योंकि तारे जब तक ले छिपेंगे नहीं तब तक ले प्रातःकालीन कैसे होगा। तो यहाँ दिया गया है, आप मिला के अर्थ बोलिएगा। उषा नागरी माने उषा रूपी चतुर नायिका, उषा रूपी, तो आप बोलेंगे ऐसे, देखो उषा रूपी चतुर नायिका, तारा रूपी घड़ों को, उषा रूपी चतुर नायिका, तारा रूपी घड़ों को, आकाश रूपी पनघट में डूबो रही है, आकाश रूपी पनघट में डूबो रही है। हे सखी तू जाग जा, प्रातः हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे आप सब। खग कुल कुल सा बोल रहा, खग माने पक्षियों का कुल, पक्षियों का समूह, कुल माने क्या होता है, समूह, पक्षियों का जो समूह है वो कलरव करके बोल रहा है। कुल कुल माने कलरव करके बोल रहा है, पक्षियों जो हैं वो चहचहाने लगी हैं, कलरव करके बोल रही हैं। और किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय माने होता है पल्लव या पत्ता, और पल्लवों का जो आंचल है वो डोल रहा है। बहुत अच्छे, क्या समझते हैं आप लोग। पल्लवों का जो आंचल है वो क्या है, डोल रहा। क्या बात है। और लो यह लतिका भी भर लाई, यह लता भी भर करके ले आई है क्या, मधु मुकुल। वैसे मधु माने होता है बसंत, मुकुल माने सुंदर, तो मधु सुंदर बसंत को आप कह सकते हैं पराग। क्या कहते हैं, पराग रस। तो नवल माने नवीन, रस माने रस, अर्थात यहाँ कैसा रस है, पराग रस। मधु मुकुल माने होता है पराग। तो आप यहाँ कहेंगे कि पक्षियों का समूह कलरव करके बोल रहा है और पल्लवों का आंचल डोल रहा है, और यह लता भी पराग रस से युक्त गागर को भर दी है, पराग रस से युक्त गागर को भर दी है। इसलिए हे सखी तू जाग जा, सुबह हो गया है। और अधरों में राग अमंद लिए, ओहो क्या बात है। अधरों माने ओठों पे, राग माने प्रेम का, अमंद माने अमृत, पिए माने पिए हुए है। हे सखी अभी तुम तो सोई है, तुम अपने ओठों पे प्रेम अमृत को पिए हुए है, तुम अपने ओठों पे प्रेम अमृत को पिए हुए है। और अलकों में मलेज बंद किए, और अपने अलकों माने बालों में, मलेज माने सुगंधता को, बंद किए माने समाये हुए है, और अपने इस बालों में सुगंधता को समाये हुए है। और तू अब तक सोई है आली, तू अभी तक सोई है सखी, आली माने सखी, तू अब तक ले सोई है सखी, आंखों में भरे बिहागरी, आंखों में भरे, हाँ। तो ऊपर बताया गया है कि हे सखी तू अब तक ले सोई है। ठीक है, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अपने बालों में सुगंध को समाये हुए और आंखों में आलस भरे हुए सो रही है, और प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है। अब तू जाग जा, तू अब जाग जा, क्योंकि सारी प्रकृति प्रदत्त चीजें सब जाग गई हैं और तू अभी तक सोई है, इसलिए तू जाग जा। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अपने ओठों पे प्रेम रस को पिए हुए है, प्रेम रूपी अमृत को पिए हुए है, और बालों में सुगंधता को समाये हुए और आंखों में आलस भरे हुए तू सो रही है, इसलिए तू जाग जा, तू जाग जा।